हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकंड पार्ट करेंगे और साथ में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। कुल 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन, चौथी है द्विविस्थापन, पांचवी है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो जिसमें हमारी पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो है कोयला का दहन। कोयला का दहन में क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैस, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है जल का निर्माण। जल के निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, दोनों गैस मिलकर जल का निर्माण कर रही है जो कि द्रव अवस्था में है। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मिलकर 2H2O का निर्माण कर रही है। अगली है अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसकी परिभाषा है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। इसमें क्या है कि एक अभिकारक होता है या कोई पदार्थ होता है जो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हीट दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अभी कहते हैं। अगला है जो वियोजन अभिक्रिया है उसके प्रकार। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में क्या है? अभिकारक का उष्मा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, मतलब कि हीट देकर तोड़ना अभिकारक को, वो उष्मीय वियोजन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। ठीक है। दूसरा है विद्युत वियोजन। जब विद्युत धारा के प्रवाह से कोई यौगिक टूटे तो उसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। विद्युत वियोजन में एग्जाम्पल यह है जल का। जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है। अगला है अपना प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है, वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है तो सिल्वर और क्लोराइड में विभक्त हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगली है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापन कर देता है, मतलब कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उस जगह से हटा देता है, मतलब कि विस्थापन कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देते हैं आयरन की अभिक्रिया करवाई कॉपर सल्फेट से, ये जलीय विलयन से। ठीक है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया करवाई तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना? आयरन सल्फेट और कॉपर, क्योंकि आयरन है वो अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से, जिससे कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद आयरन सल्फेट उत्पाद बनता है। ठीक है। अगला है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है? इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बार, एक बार विस्थापन होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर 2 है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है। 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जो बेरियम सल्फेट के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है। जो ये बेरियम सल्फेट है वो अविलय होता है, अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। ठीक है। अगली अपनी अभिक्रिया है अपचयन और उपचयन, जिसे रिडक्स रिएक्शन भी कहते हैं। उपचयन में क्या होता है कि पदार्थ में O2 में वृद्धि होना और हाइड्रोजन में का कम होना।
अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में H2 में वृद्धि होना और O2 में कमी होना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। उपचयन में हाइड्रोजन की कमी होती है तो अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं तो CO2 का निर्माण हो रहा है, मतलब कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब कि कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है तो क्या मिल रहा है, कॉपर बन रहा है और साथ में जल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ये है अपनी रिडक्स रिएक्शन। इसको अगला एग्जाम्पल है अपना जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कार्बन के साथ। ठीक है, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अब हट रहा है, हटने के बाद जिंक का हो गया अपचयन, मतलब कि जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वहां होगा अपचयन, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां होता है उपचयन। तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसे भी रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। अगला है अपना संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु या पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु का संक्षारण हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोहे की जो भी नई वस्तु होती है वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो लाल या भूरे रंग की उस पर परत चढ़ जाती है। जैसे ही वायु, पानी या एसिड के संपर्क में आती है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि उस वस्तु का संक्षारण होने लगता है। उसे अपनी नॉर्मली भाषा में जंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अपनी चांदी या तांबा होता है, चांदी नई होती है तो चमकीली होती है और समय के साथ धीरे धीरे उस पर काली परत चढ़ने लग जाती है। ऐसे ही तांबा होता है, तांबे पर हरी परत चढ़ने लग जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत होना, तांबे पर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। अगला है अपना विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जो वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली होती है, उसमें अपन ऑक्सीजन नहीं भरते हैं, ऑक्सीजन की जगह उसमें नाइट्रोजन गैस होती है जो कि कम सक्रिय होती है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन नहीं भरें तो धीरे धीरे मतलब कि जैसे ही वो उस थैली में जो भी सामग्री अपनी होती है उसका स्वाद खराब हो जाता है, मतलब कि जो खाने का टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है और वो सामग्री धीरे धीरे अपनी खराब होने लग जाती है। उसे कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब कि जब कोई भी अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन का एग्जाम्पल है, इसमें मेथेन है, मेथेन और ऑक्सीजन मिलकर मेथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का होता है और उष्मा का साथ में उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है अपना उष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये तीनों चीज किस अभिक्रिया में थी, वियोजन अभिक्रिया में थी। उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा तीनों ही चीजें वियोजन अभिक्रिया में देखी थी अपन ने। इसमें एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड अवस्था में है कि अभिक्रिया करवाई तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने बताया इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, जिसका जो उपयोग है सीमेंट का निर्माण में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग।